बन के रहेंगे फौजी, लेके रहेंगे वर्दी। नमस्कार दोस्तों, मिशन 2026 में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम कराने वाले हैं जो हमने टेस्ट पेपर लिया था परसेंटेज का, प्रतिशत का, उस टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन मैं कराने वाला हूं। आइए देखते हैं जो आर्मी अग्निवीर भर्ती 2026 में आने वाले प्रतिशत के महत्वपूर्ण प्रश्न। आपके सामने पहला प्रश्न है कि 450 किलोमीटर को 40% कितना होगा। मैं आपको यहां पर सिखाने वाला हूं ज़िगज़ैग ट्रिक। ठीक है, प्रतिशत में जो चीज जिसके इर्द गिर्द बात चल रही होती है उसको हम कुल मान के चलते हैं और उसको 100% के बराबर लेते हैं। तो यहां पर जो हमारा 450 किलोमीटर रहने वाला है वो 100% है। तो 100% आपको दे रखा है 450 किलोमीटर। आपसे पूछा गया है कि उसका 40% कितना रहने वाला है, तो इसको मान लेते हैं x। ज़िगज़ैग ट्रिक लगाइए और आंसर करिए। इसको इससे मल्टीप्लाई करिए। 100 इंटू एक्स बराबर का चिन्ह 450 इंटू 40। 1 0 से 1 0, 2 0 से 2 0 काटिए और आपके पास बचा 45 इंटू 4 मल्टीप्लाई करेंगे 180। कितना आंसर आने वाला है? 180 किलोमीटर। तो कौन सा ऑप्शन रहने वाला है प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एक गांव की जनसंख्या 1800 है, यदि उसमें महिलाएं 52% है तो महिलाओं की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो गांव की जो कुल जनसंख्या है वो है 100% मान के चलेंगे, जो किसके बराबर है? 1800 के बराबर है। ठीक है, अब इसमें महिलाएं कितनी है? 52% महिलाएं, तो उनकी संख्या कितनी है? संख्या आपको ज्ञात करनी है, तो उसको अपन मान लेंगे x। अब लगाएंगे इसमें ज़िगज़ैग, इसको इससे, तो 100 इंटू एक्स बराबर 1800 इंटू 52%। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए। देखो प्रतिशत से प्रतिशत ये पूरा कट जाएगा, 1 0 2 0, 1 0 2 0, प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल आउट हो जाता है। अब आपके सामने रहा 18 इंटू 52। जैसे ही 18 इंटू 52 को गुणा करेंगे, ठीक है, 2 से 18 को गुणा करते हैं 36 और 5 से गुणा करते हैं तो 90 और जोड़िए 6 3 9, 936 आपका आंसर रहने वाला है। तो 1800 में से 936 क्या है? महिलाएं हैं। कौन सा ऑप्शन रहने वाला आपका? बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक दूध विक्रेता ने 250 लीटर दूध में 30% दूध बेच दिया, तो उसने कितने प्रतिशत दूध नहीं बेचा? तो देखो, जो कुल दूध है वो है 100% और 100% किसके बराबर है? 250 लीटर के बराबर है। अब उसमें से उसने 30% दूध बेच दिया है। अगर 30 बेच दिया है तो कितना नहीं बेचा होगा? 100 में से 30 बेच दिया तो कितना नहीं बेचा? 70 नहीं बेचा। तो 70 आपको निकालना है, इसको मान लेते हैं x और लगा दीजिए इसमें ज़िगज़ैग ट्रिक। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे, तो 100 इंटू एक्स बराबर 250 लीटर इंटू 70 और काटना शुरू करें। ध्यान है कि बराबर का चिन्ह होता है तो आमने सामने कटता है, ऊपर नीचे कटता है, ऊपर नीचे कटता है, आमने सामने कटता है, और तिरछे हमेशा गुणा होते हैं। क्या होता है? तिरछा हमेशा गुणा होता है। तो देखिए आमने सामने काटते हैं, 1 0 2 0, 1 0 2 0, इधर के 2 0 इधर के 2 0 से कट गए। अब आपका आंसर रहने वाला है 25 इंटू 7। 25 को 7 से गुणा करेंगे 175। कितना रहने वाला है? 175। तो इस प्रश्न का आंसर रहने वाला है 175 लीटर दूध उसने नहीं बेचा है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक सेब के ढेर में 460 सेब हैं, यदि इनमें से 15% सेब खराब हैं तो कितने सेब सही हैं? देखो कुल कितने सेब हैं? टोटल सेब हैं 460। कितने हैं? 460 सेब है। अब 15% सेब खराब हैं तो कितने सेब सही हैं? तो 15% अगर खराब निकले हैं तो 100 में से 15 के 85, मतलब 85% अपने को सेब पता करनी है, उसको मान लेते हैं हम x। अब लगा लीजिए ज़िगज़ैग ट्रिक, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे, तो 100 इंटू एक्स बराबर 460 इंटू 85, 85। 1 0 से 1 0 कट गया 46 से 85, 5 के पार से 10 को और 85 को 5 के पार से काटते हैं, 5 17 जा और 5 दूनी काट लिया। अब 2 को 46 से काटेंगे तो कितने? 46 को 2 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा? 23 बार। अब आपके सामने रह गया 23 इंटू 17। 23 को 17 से गुणा करना है। ठीक है, 23 को 17 से गुणा, 3 को 17 से गुणा करूंगा तो 51 आएगा, 2 से गुणा करूंगा तो 34 आएगा, जोड़िए 1 9 3, 391। कितना आने वाला आंसर? 391। ठीक है, तो उसके पास जो सेब बचे हुए हैं सही सेब वो है 391 सेब सही है। आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। एक विद्यालय में 1600 विद्यार्थियों में से 55% लड़के हैं, तो विद्यालय में लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। देखो
कुल कितना है 100%। 100% बराबर कितना दे रखा है प्यारे बच्चों 1600। कितना दे रखा है 1600। अब उसमें 55% लड़के क्या है बॉयज, ठीक है। तो पूछा है गर्ल्स कितनी है, लड़कियां कितनी है, तो 100 में से 55 बॉयज है तो लड़के हैं तो 45 लड़कियां होंगी और लड़कियों की संख्या आपसे पूछी गई है। मान लीजिए x और zigzag ट्रिक लगा लीजिए, इसको इससे इसको इससे, तो 100 इंटू एक्स बराबर 1600 इंटू 45 और काटा पीटी शुरू कर लीजिए, 1 0 से 1 0, 2 0 से 2 0। तो 16 को 45 से गुणा करना है, 45 चौके 180 होता है, 45 अट्ठे 360 होता है और 16 जा होता है 720। 720 आपका आंसर आने वाला है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। मल्टीप्लाई आपको आपकी कैलकुलेशन स्पीड अच्छी होनी चाहिए, आप इसको साइड से मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है डी। कौन सा? डी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक कक्षा में 45 छात्र हैं, यदि उसमें से 18 लड़कियां हैं तो लड़कों का प्रतिशत ज्ञात करना है। अब ध्यान सुनो, कुल कितना है 100%। 100% आपको दे रखा है 45। अब ध्यान दीजिए कि 100 है 45, अब लड़कियां कितनी दी है 18। जब 45 में से 18 लड़कियां हैं, 45 में से 18 घटाएंगे तो 27 क्या आएंगे लड़के। अब लड़कों का प्रतिशत पूछा है तो प्रतिशत आप मान लो x और लड़के लिख लो 27। अब इसमें भी zigzag लगा लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसको इससे इसको इससे, तो 100 इंटू 27 बराबर 45 इंटू एक्स। 100 इंटू 27 बराबर 45। अब देखो 3 का पहाड़ ऐसे काट लो, किसके पहाड़ से काटोगे 3 के पहाड़ से, 9 के पहाड़ से काट लो, 9 के पहाड़ से भी कट रहा है तो 9 से काट रहा है, 9 तिया 27, 9 पंजे 45, 5 बार कट गया। अब 5 से 5 एकम 5, 5 20 जा, तो अब 20 इंटू 3 को अगर गुणा करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 60। कितना आ जाएगा 60। तो आपके पास जो लड़के हैं उनका प्रतिशत रहने वाला है 60%। कितना 60%। तो 60% आपका आंसर आ गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि 450 क्विंटल को, ये यहाँ पे 450 क्विंटल लिखा हुआ है, 450 क्विंटल को क्विंटल से 10% अधिक कितना होगा। 450 क्विंटल से 10% किसके साथ तुलना कर रहा है 450 के साथ। तो 450 को हम मान के चलेंगे 100%, कितना हो जाएगा 450। अब इससे 10% अधिक मतलब 100% तो यही, 10% अधिक मतलब 110 पूछ रहा है। 10% अधिक कितना होगा। आप इसको zigzag करिए, आंसर निकालिए। इसको इससे इसको इससे, ठीक है करिए। 100 इंटू एक्स 450 इंटू 110, कटिंग शुरू कर लीजिए। 1 0 से 2 0 से 2 0 काट दीजिए, ठीक है। 45 इंटू 11, किसी भी संख्या को, 2 अंक वाले संख्या को जब भी आपको गुणा करना है 11 से तो आप इन दोनों नंबर को लिख लो 4 और 5 और इन दोनों का टोटल बीच में लिख लोगे 9। तो कितना आंसर आने वाला है 495। किसी भी संख्या को जब 11 से गुणा करते हैं तो उसी नंबर को वापस लिख लो और उन दोनों का योग बीच में लिख दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 350 मीटर में से 20% कम कितना होगा, ठीक है। कुल क्या है यहाँ पर, टोटल किसके इर्द गिर्द बात चल रही है 350 मीटर के आसपास, 350 मीटर के आसपास बात चल रही है। अब उससे 20% कम, तो 20% कम तो कितना हो जाएगा, 20 कम करेंगे तो 80 हो जाएगा। तो 80% कितना होगा वो पूछ रहा है। zigzag करिए और आंसर को निकालिए। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे, तो 100 इंटू एक्स बराबर 350 इंटू 80। फटाफट से काटिए और आंसर निकालिए। देखिए 0 से 0 कटता है, 1 0 से 1 0, 2 0 से 2 0 कट गया, वहां कुछ नहीं बचा, वहां सिर्फ सिंपल x बचा है जो अपने को ज्ञात करना है। यहां बचा है 35 इंटू 8, ठीक है। 35 का पहाड़ा पढ़ो, 35 चौके होता है 140, 35 अट्ठे होगा 280। तो इस प्रश्न का जो आपका आंसर रहने वाला है 280। कौन सा ऑप्शन रहने वाला है, ऑप्शन नंबर डी। आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लेके आया हूं। हमारे चैनल को ज्वाइन करिए, आगे से आगे सब्सक्राइब करिए, ठीक है, सॉरी आगे से आगे अपने दोस्तों को शेयर करिए और इस चैनल को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए। और हमारे वीडियोस आपको कैसे अच्छे लगते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए, ठीक है। इससे भी बेहतरीन क्वेश्चन मैं सीरीज लेके आने वाला हूं। सभी चैप्टर्स के मैं सारे टेस्ट पेपर यहाँ पे सॉल्यूशन कराने वाला हूं विद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 2026 आर्मी अग्निवीर भर्ती। अगला क्वेश्चन देखिए, 5000 रुपए में से
30% कम कितना होगा? 5,000 रुपए से 30% कम कितना होगा? किसके आसपास तुलना चल रही है? 5,000 के। तो 100% इसको मान लेंगे, 5,000 को मान लेंगे। अब 30% कम मतलब 100 में 30 कम करेंगे तो कितना निकालना है? 70%। 70% को क्या मान लेंगे? x मान लेंगे। और इसमें लगा लीजिए zigzag, इसको इससे, इसको इससे। तो 100 इंटू एक्स, 5,000 इंटू 70, काटिए 1 0 2 0, 2 0 से 2 0 काट दीजिए, क्या बचा? 500 और 7 बचा, और 7 को 5 से गुणा करेंगे 3500। तो आपका जो आंसर रहने वाला है, ठीक है, 30% कम 70%, वो आपका रहने वाला है सी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन रहने वाला है? सी ऑप्शन आपका आंसर रहने वाला है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ठीक है, किसी संख्या का 25% यदि 125 है, सॉरी, किस संख्या का 25% 125 है। अब वो संख्या पूछी जिसके इर्द गिर्द क्वेश्चन घूम रहा है ना, उस संख्या को पूछ लिया इन्होंने। तो देखो क्या, किस संख्या का, अब संख्या नहीं पता, तो एक संख्या है उसको हम 100% मानते हैं, वो हो गई अपनी x। क्या हो गई? x हो गई। अब उसका 25% आपको दिया हुआ है 125। क्या दिया हुआ है? 125। अपने को वो संख्या पता करनी है, तो लगा लो zigzag और आंसर निकालिए, इसको इससे, इसको इससे। तो 100 इंटू 125 बराबर x इंटू 25, और काटा पीटी शुरू कर लीजिए। अगर आपको 25 का पहाड़ा आता है तो काट दीजिए। 25 एकम 25, 25 पंजे 125, 25 एकम 25, 25 पंजे 125। 5 को 100 से गुणा करोगे तो 500। कितना आंसर रहने वाला है आपका? 500। तो इस प्रश्न का जो आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, 500। क्लियर आउट? आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? किस संख्या का 40% 90 है? जैसे अपने को वो संख्या नहीं पता, तो वो संख्या है 100%। 100% x मान लो, क्या मान लो? x। अब उसी संख्या का 40% आपको दिया हुआ है, और 40% कितना दिया है प्यारे बच्चों? 90 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 90। अब आपको बताना है कि वह संख्या कौन सी है। तो zigzag ट्रिक लगा लीजिए इसमें, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे। तो 100 इंटू 90 बराबर x इंटू 40। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करते हैं। 1 0 से 1 0 काट दिया, अब 4 बचा हुआ है। 4 से 25, 100 को काटेंगे 25 बार। ठीक है, अब 25 इंटू 9 बच गया है, 25 इंटू 9, और 25 का पहाड़ा पड़ेंगे तो 25 नंबे 225 होता है, 25 नंबे 225 होता है, 225। ठीक है, तो आपकी वो संख्या रहने वाली है 225। कौन सा ऑप्शन होने वाला है? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक आदमी अपनी मासिक आय का 45% घर खर्च के लिए देता है। यदि घर खर्च 13,500 रुपए है तो मासिक आय क्या होगी? किसके इर्द गिर्द घूम रही है? जो अपने जो होती है, जो खर्चा होता है, बचत होती है, वो सारी आय के इर्द गिर्द घूमती है। तो आय हम हमेशा इस प्रश्न में 100% मान के चलेंगे। तो आय कितनी रहने वाली है? x। अब उसने खर्चा कितना कर लिया प्यारे बच्चों? 45% खर्च कर लिया है, और जो 45% है वो 13,500 के बराबर है। किसके बराबर है? 13,500 के बराबर। तो अब हमको निकालनी है आय। zigzag करिए, इसको इससे, इसको इससे। तो 100 इंटू 13,500 बराबर x इंटू 45%। अब काटिए इसको। देखो परसेंटेज जो होता है, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 45 है, 45, अब देखो 45 का पहाड़ा पड़ो, 45 एकम 45, 45 दिया 135, 300 बचा, और 300 को 100 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 30,000। कितना आएगा? 30,000। तो उसकी जो आय रहने वाली है वो कितनी रहने वाली है? 30,000। कौन सा ऑप्शन रहेगा प्यारे बच्चों? डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक विद्यालय में जितनी फीस ली जाती है उसका 12.5% खेल पर खर्च होता है। यदि खेल पर खर्च 7,500 रुपए है तो कुल फीस कितनी होगी? देखो, कुल जो फीस है, कुल की बात कर रहा है, वो 100% होती है, वो अपने को नहीं पता है, वो अपने से पूछा है x%। अब जितनी भी फीस है उसका 12.5%, 12.5% स्कूल जो है वो खेल कूद पर खर्च करती है। तो वो कितना दे रखा है? 7,500 रुपए दे रखा है। अब आपको निकालना क्या है? अब आपको निकालना है कि कुल फीस कितनी है। तो zigzag लगाइए, इसको इससे, इसको इससे। तो 100 इंटू 7,500 बराबर x इंटू 12.5। अब इस पॉइंट को हटा दीजिए, इस पॉइंट को हटाएंगे, नीचे आएगा 10। कितना आएगा? 10 आएगा। अब देखिए, अब करिए इसको सॉल्व। ठीक है, अब ये 10 है नीचे,
ये हो गया 125। अब 25 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 25 का पहाड़ा पढ़िए जरा। 25 पंजे 125, 25 तिया 75, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अब 2 को इधर गुणा में भेजेंगे तो 100 इंटू 300 इंटू 2, तो 2 को इसे करेंगे तो 600 और 2 जीरो अलग जाएंगे 60,000। कितना आंसर आने वाला है? 60,000। तो इस क्वेश्चन में जो स्कूल की फीस रहने वाली है वो 60,000 रहने वाली है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक विद्यालय पुस्तकालय में कुल पुस्तिकाएं 9.5% गणित की है। यदि गणित की पुस्तकों की संख्या पुस्तकें 380 हैं तो कुल पुस्तकें कितनी होगी? कुल की बात कर रहे हैं, कुल हमेशा 100% होता है प्यारे बच्चों। अब कुल पुस्तकें अपने को नहीं पता, अपन मान लेंगे x। क्या मान लेंगे? x। अब उसमें से 9.5% पुस्तकें, 9.5% पुस्तकें जो कि गणित की है उनकी संख्या दे रखी है 380। पूछा है कुल पुस्तकें कितनी है। जिगजैग करिए, इसको इससे इसको इससे, तो 100 इंटू 380 बराबर x इंटू 9.5। कितना? 9.5। अब इस पॉइंट को हटाएंगे, नीचे आएगा 10, नीचे आएगा 10। अब देखो, अब काटा पीटी शुरू करनी है। अब इसको काटना है तो 5 के पार से काट लो। 5 दूनी 10, 5 19 जा 95, 5 19 जा 95। अब देखो 19 एकम 19, 19 दूनी 38, 20 आ गया, कट गया। अब ये 2 इधर गुणा में जाएगा, 100 इंटू 20 इंटू 2, तो आपका जो आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है 4000। कितना रहने वाला है? 4000, क्योंकि इन सभी को गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 4000। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन भी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक चुनाव वाला क्वेश्चन है, देखते हैं क्या लिखा है। एक चुनाव में राम को 52,000 मत मिले। यदि राम को कुल मतों का 26% मत मिले, कुल कितने मत पड़े? तो कुल मत होते हैं 100%। अब अपने को 100% पूछा है, x मान लेते हैं, और मिले कितने राम को? 26% मत मिले, और वो किसके बराबर है? 52,000 वोटों के बराबर, 52,000 मतों के बराबर है। तो अपने को निकालना है कि कुल कितने वोट पड़े। इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो 100 इंटू 52,000 बराबर x इंटू 26। काटा पीटी करें और आंसर निकालिए। काटा पीटी करें, आंसर निकालिए। देखो 26 एकम 26, 26 दूनी 52, 2000 हो गया। 2000 को 100 से गुणा करूंगा तो 2 लाख हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 लाख। तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है 2 लाख। कितना रहने वाला है प्यारे बच्चों? 2 लाख रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि क ने ख से 20% अधिक अंक प्राप्त किए तो ख ने क से कितने प्रतिशत कम अंक प्राप्त किए? जब भी आपको वृद्धि प्रतिशत दे रखी है और कमी पूछता है, जब भी आपको वृद्धि प्रतिशत दे रखी है और कमी पूछता है, तो उन प्रश्नों को कैसे करते हैं? इसका एक तो फॉर्मूला होता है और एक ट्रिक भी होती है। फॉर्मूला याद करेंगे क्योंकि अपने को वृद्धि दी और कमी पूछ रहा है। जब भी आपसे कमी प्रतिशत पूछे, क्या पूछे? कमी प्रतिशत, तो होता है 100 इंटू वृद्धि, 100 इंटू वृद्धि बटा 100 प्लस वृद्धि। ये इस ऐसे प्रश्नों का ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है या अधिक है? अधिक। वृद्धि की जगह अधिक शब्द भी आ सकता है, ज्यादा भी आ सकता है। तो 100 इंटू 20 और 100 प्लस 20 120। काटा पीटी करो, आंसर आ जाएगा। 20 से 120 को काटेंगे तो 6 बार कटेगा। कितनी बार कटेगा? 6 बार कटेगा। अब यहां बचा 100 और 100 में 6 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा? देखो मैं आपको बताता हूं, 6 का भाग जाएगा 6 16 जा 96। ठीक है, पॉइंट लगेगा, 4 बचा, 40 करेंगे, 6 छड़ांग 36। तो आपको तो वो ऑप्शन देखना है जिसमें लगभग 16 मिल रहा है। तो कौन सा ऑप्शन रहने वाला है आपका आंसर? ए ऑप्शन रहने वाला है। ये फॉर्मूले याद रखिएगा इस क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, इसकी एक और टेक्निक होती है, उसके लिए आपको परसेंटेज, मैंने जो आपको वीडियोस बना रखे हैं उनमें आपको याद करा रखा है। जब भी आपको जैसे देखो परसेंटेज दे रखा, 20% दे रखा, तो इसका फ्रैक्शन याद कर लीजिए। इसका फ्रैक्शन होता है, भिन्न होता है 1/5। क्या होता है? 1/5। आपको बोला है कि अधिक हुआ है तो ऊपर वाले को नीचे वाले में जोड़ दीजिए, तो ऊपर वाले को नीचे वाले में जोड़ेंगे तो 1/6। अब जो 1/6 जो भिन्न है, इसको वापस प्रतिशत में मैंने याद करवा रखा है, वो कितना होता है? 16.66 होता है। तो इस तरीके से भी एक तरीका ये भी होता है जो फटाफट बच्चों का आंसर देता है। मगर इसके लिए आपको 1 से लेकर के 11 तक जितने भी भिन्न हैं उनके सभी के प्रतिशत याद करने पड़ेंगे। एक और क्वेश्चन है, मोहन रवि से 40% अधिक काम करता है तो रवि मोहन से कितने प्रतिशत कम काम करता है? तो जब भी आपसे कमी पूछेगा तो क्या फॉर्मूला है? 100 इंटू वृद्धि
बटा 100 प्लस वृद्धि। इस फॉर्मूले को लगाएं और क्वेश्चन को करिए। ठीक है, तो 100 इंटू 40 और 100 प्लस 40 140। सॉल्व करिए, 0 से 0 कट गया और काटिए इसको, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। तो ऊपर आ गया है 200 और नीचे आ गया 7। अगर 7 का पहाड़ा भाग, इसको 7 का भाग लेंगे, 7 दूनी 14 होता है। कितना होता है? 14। यहाँ पे बचेगा 6, 60, 7 और 8 56 होता है। फिर बचेगा 4, फिर पॉइंट लगाएंगे, 40 लिखेंगे, 7 का भाग लेंगे, 7 पंजे 35, फिर 5 बचेगा 50, 7 सत्ते 49 होगा। ठीक है, इस तरीके से आपका ये आंसर आने वाला 28.57। आप तो वो ऑप्शन देखिए जिसमें 28 दे रखा है, तो कौन सा है? ए आंसर। ठीक है, इसका मैंने एक और तरीका मैं आपको बता देता हूं। 40% आपको दे रखा है, 40% का फ्रैक्शन होता है 2/5। वृद्धि हुई है तो ऊपर वाले को नीचे वाले में जोड़ देंगे तो 2/7 हो जाएगा। और 2/7 मैंने याद करा है, 28.56 याद करवा रखा है बच्चों को। तो यहां से भी इस क्वेश्चन को आप बना सकते थे इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए के पास बी से 30% कम है धन है, तो बी के पास ए से कितना प्रतिशत अधिक है? जब भी आपको अधिक या वृद्धि पूछे, क्या पूछे? वृद्धि, तो आपको किस प्रकार से करना है? 100 इंटू कमी बटा 100 माइनस कमी, ये वाला फॉर्मूला लगा देना, आंसर आ जाएगा। तो कितने की कमी हुई है? 30% की। तो 100 माइनस 30 70। ठीक है, अब कटिंग करिए, 0 से 0 कट गया, ऊपर आ गया है 300 और 300 में 7 का भाग लगाएंगे। 7 का भाग लगाएंगे, 7 चौके 28, 2 बचेगा, 7 दूनी 14, फिर 6 बचेगा, पॉइंट लगाओगे, 7 8 56, सॉरी हाँ 7 8 56, फिर 4 बचेगा, 7 33। ठीक है, इस प्रकार से आपका आंसर आने वाला है। इस क्वेश्चन का आंसर आपका रहने वाला है जी। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसकी दूसरी टिक मैं आपको बता रहा हूं, 30% कम है तो 30% का आप फ्रैक्शन याद करेंगे तो 3/10 होता है। कितना होता है? 3/10 होता है। जब कमी होगी तो ऊपर वाले को नीचे वाले में से कम करेंगे तो आपका रहने वाला 3/7। और 3/7 का जो भिन्न है उसका प्रतिशत जो होता है वो होता है, मैंने याद करा रखा है 42.84, ये याद करवा रखा है। ठीक है, इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को बनवा सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, x के पास y से 15% अधिक है तथा y के पास z से 25% अधिक धन है, तो x के पास z से कितने प्रतिशत अधिक धन है? अब इसमें 3 जने हैं, एक तो x है, y है, z है। x के पास y से 15% अधिक है और y के पास है z से 25% अधिक है। तो अपन लास्ट से शुरुआत करेंगे, z के पास मान लेते हैं कितना है? 100 है। कितना है प्यारे बच्चों? 100 है। z के पास 100% है और जो y के पास है z से कितना एक्स्ट्रा है? z से एक्स्ट्रा है 25%। तो 100 में 25 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 125% होगा। ठीक है, 100 की बात करें तो 100 का 25% एक्स्ट्रा निकालेंगे तो 125 ही आएगा। मगर यहां पर आप गड़बड़ कर सकते हैं, और x के पास है y से 15% एक्स्ट्रा है। कितना है? 15% एक्स्ट्रा है। तो y का कितना है? 125 है। तो 125 में 15% एक्स्ट्रा मतलब 115 निकालना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा, तभी आपका आंसर आएगा। 125 का 115, तो 25 से काटेंगे तो 25 पंजे और 25 चौके, इसको इससे गुणा करेंगे तो 575 रहने वाला है। और 575 में आपको 4 का भाग लगाना पड़ेगा। 4 का भाग लगाएंगे प्यारे बच्चों तो 4 से आएगा 4 14 जा 56 होता है, 1 बचेगा 15, 4 तिया 12 होता है, 3 बचेगा 30, 4 सत्ते 28 होता है, फिर 2 बचेगा 4 पंजे। तो आपका आंसर आने वाला है 143.75। देखो ये है x के पास, ये है x के पास, z के पास कितना है? 100 है। x के पास कितना हुआ? 143.75। तो एक्स्ट्रा कितना हुआ प्यारे बच्चों? तो एक्स्ट्रा हुआ 43.75। इस प्रकार का ये क्वेश्चन था। तो आपके पास पूछा है x के पास z से कितना प्रतिशत अधिक है, तो आपका आंसर आने वाला है ऑप्शन नंबर बी 43.75। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक गांव की जनसंख्या 8500 है, इनमें से प्रथम वर्ष 20% की वृद्धि हुई और दूसरे वर्ष 25% की वृद्धि हुई, तो 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या कितनी रहने वाली? तो इस प्रकार के प्रश्न को कैसे करेंगे? अभी गांव की जनसंख्या 8500, ठीक है, 8500। अब देखो इनटू पहले साल कितने की वृद्धि हुई है? 20%, तो 120 वृद्धि, इस तरीके से 120%। फिर अगले साल कितने की वृद्धि हुई है? 25% की, 125% बटा 100। अब ये आपकी यहां पर जो आएगा वो आएगा नई वाली जनसंख्या, नई जनसंख्या।
इसको हल करेंगे तो नई जनसंख्या आएगी। करिए हल, क्या आंसर रहने वाला है देखिए। देखो, 1 0 से 1 0, 2 0 से 2 0, 3 0 से 3 0, 3 0 ऊपर के 3 0 नीचे के 3 0 कट गए। अब 5 के पार से काटा जाए तो 5 के पार से 5 25 जा 125, 5 दूनी 10, 2 से काटेंगे इसको 6 बार कटेगा। क्या क्या बच गया? 85 बच गया, 6 बच गया, 25 बच गया। इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये तो हो जाएगा 150। कितना हो जाएगा? 150। 25 को 6 से गुणा करेंगे 150। अब रही बात इसकी, इसको आपको गुणा करना है तो फटाफट से गुणा करते हैं। 5 से 85 को गुणा करते हैं तो 5 पंजे 25, 2 5 अट्ठे 40 और 2 42। अब गुणा करेंगे 1 से तो 85 ही आने वाला है। जोड़ लीजिए 5 7 12, ठीक है, 1275। अब देखो पीछे जीरो है तो जीरो लगा लो, तो 12750। कौन सा ऑप्शन रहने वाला आपका? सी ऑप्शन रहने वाला है। हालांकि मैं इसके फॉर्मूले आपको पढ़ा चुका हूं जैसे मेरी क्लासेस में, तो होता है पहले वाली जनसंख्या, पहले वाली जनसंख्या इंटू 100 प्लस एक्स बटा 100, 100 प्लस वाई बटा 100, और यहां पर आती है बाद वाली जनसंख्या, बाद वाली जनसंख्या। ये इसका फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से ही क्वेश्चन बनते हैं। 1 साल का है तो 1 साल का लगा लो, 2 साल का है तो 2 साल का लगा लो, 3 साल का है तो 3 साल का डाल दो। इस फॉर्मूले से आप जनसंख्या वाले क्वेश्चंस इजीली बना सकते हो। ठीक है, आई होप आपको इतने क्वेश्चन समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने को क्या दे रखा है? चीनी के भाव में 20% की वृद्धि होने पर कोई उपभोक्ता उसके उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करेगी? उसका व्यय वही रहे। कमी प्रतिशत पूछा है तो कमी प्रतिशत का मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है। ठीक है, कमी प्रतिशत का फॉर्मूला क्या है? ठीक है, कमी प्रतिशत देखिए, फॉर्मूला था 100 इंटू वृद्धि बटा 100 प्लस वृद्धि। ठीक है, इसको करिए, सॉल्व करिए। 100 इंटू वृद्धि, वृद्धि कितनी हो रही है? 20% की वृद्धि हो रही है। 100 प्लस वृद्धि तो कितना हो जाएगा? 100, ठीक है, 20 120, कटिंग करिए। 20 से 120 काटेंगे 6 बार कटेंगे। और मैंने पहले भी पढ़ाया है कि 100 बटा 6 ये जो होता है, इस 1 बटा 6 को याद कर लीजिए, 16.66 होता है। कितना होता है प्यारे बच्चों? 16.66। तो कौन सा ऑप्शन रहने वाला है? सी ऑप्शन आपका आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तेल के भाव में 25% की वृद्धि होती है तो कितने प्रतिशत की कमी करें कि उसका व्यय वही रहे? ठीक है, आपसे कमी प्रतिशत पूछा गया है प्यारे बच्चों, तो कमी प्रतिशत 100 इंटू वृद्धि, 25 की वृद्धि हो रही है, 100 प्लस वृद्धि 125, काट लीजिए। 25 से कम 25, 25 पंजे 125, और 5 से 100 को काटेंगे 20%। तो कितना आंसर रहने वाला है इस क्वेश्चन का? 20% आपका इस क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है। तो कौन सा ऑप्शन रहेगा प्यारे बच्चों? बी ऑप्शन रहने वाला है। तो आपको फॉर्मूले याद रखने, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो फॉर्मूले वाले हैं, और कुछ क्वेश्चन तो मैंने सारे क्वेश्चन ज्यादातर जिक्स से बनाए। अब घी के भाव में 20% की कमी होने की, ठीक है, होने से कोई उपभोक्ता कितने प्रतिशत की घी की अधिक प्राप्ति कर पाएगा? उसका व्यय वही का वही रहे। ठीक है, मतलब आपको वृद्धि निकालनी कुल मिलाकर, और वृद्धि में आपको समझा ही रहा हूं इस प्रकार से निकालते हैं। 100 इंटू कमी, 100 माइनस कमी, तो 100 इंटू 20, 100 माइनस 20 80, 20 से कम 20, 20 चौके 80, 4 से 100 को काटेंगे 25%। कितना आंसर आने वाला है? 25%। इस क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है आपका 25%। सी ऑप्शन आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों। एक उम्मीदवार 48% मत लेकर 1600 मतों से हार जाता है तो कुल कितने मत पड़े? देखो, कुल मतों की संख्या होती है 100। कुल मतों की संख्या कितनी है? 100। अब जिसमें से जो हारा है उसके 48% आए, ये हार गया, ये हारा, फिर एक जीता भी होगा, जीता। अब 100 में से इसके 48 आए तो उसके कितने आए होंगे? 52 आए होंगे, आए होंगे। 100 में से 48 ये लेके आया तो 52 लेके आया होगा। अब बताओ इन दोनों का हार जीत का अंतर कितना है प्यारे बच्चों? तो इन दोनों के जो हार जीत का अंतर है वो है 4। अंतर 4% का अंतर है हार जीत का। कितने का अंतर है? 4% का। अब ये हार जीत का अंतर आपको कितना दिया है? 1600 वोट दिए। कितने दिए? 1600। आपको बोल रहा है टोटल वोट कितने पड़े? एक्स मान लो। क्या मान लोगे? एक्स। अब इसको करो जिक्स, इसको इससे, इसको इससे,
तो 100 इंटू 1600 x इंटू 4%। ठीक है, परसेंटेज लगाओ नहीं लगाओ कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वहां पे परसेंटेज चलता है, यहां पे परसेंटेज चलता है, तो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाता है। अब इसको कटिंग करते हैं। 4 एकम 4, 4 चौक 16, 400 आ गया। 400 को 100 से करेंगे तो 40,000। तो कितने वोट पड़े होंगे प्यारे बच्चों? 40,000 वोट पड़े होंगे पूरे इलेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक विजयी पार्टी 62% मत लेकर अपने विरोधी को 2,880 मतों से हरा देते, कुल कितने मत पड़े? देखो, कुल वोटों की संख्या होती है 100%। कितने होती है प्यारे बच्चों? 100%। ये होता है कुल। अब जो जो लेके आया विजय, जो जीता है वो लेके आया 62% वोट लेके आया। कितने लेके आए प्यारे बच्चों? 62। अब 100 में से 62 ये लेके आया, तो एक हारा है, एक कैंडिडेट हारा भी तो है। 100 में से 62 इसके आए हैं, तो 100 में से 62 निकालेंगे तो 38 किसके आए होंगे? जो हारा है उसके 38 आए होंगे। अब हार जीत का जो अंतर है वो कितना है प्यारे बच्चों? फटाफट से बताओ, हार जीत का अंतर कितना है यहाँ पर वोटों के बीच में? ठीक है, 62 में से 38 निकालो, 12 में से 8 गया 4, 5 में से 3 गया 2, तो 24% हार जीत का अंतर रहा है। कितना रहा है? 24%। जो दे रखा है हार जीत का अंतर वो है 2,880। कितना दे रखा है? 2,880। अब क्या पूछा है, क्या दिया है, उनके बीच में जिगजैग लगा लो। यहां पर भी जिगजैग चलती है। तो 100 इंटू 2,880 बराबर x इंटू 24%। अब कटिंग कर लो। देखो, इसमें भी परसेंटेज होता है, इसमें भी होता है, तो वो कट जाता है, तो उसको लिखते नहीं लिखते बराबर है। अब इसकी कटिंग करो। 12 का पहाड़ा आता है या 24 का पहाड़ा आता है? 24 के पहाड़ से काटते हैं। 24 एकम 24, 24 दूनी 24 एकम 24। सॉरी, वापस से काटना सिखाता हूं। अब देखो, छोटे से छोटे पहाड़े से काटना चाहते हो, 12 दूनी 12 से काटो, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 28 है ना, 4 बचा 48, 12 चौके 48, जीरो। 2 से और काट लो, 24 को काटेंगे 12, यहां पर 120 है, यहां पर 100 है, कितना हो जाएगा? 12,000। कितना हो जाएगा? 12,000। तो कुल वोटों की संख्या कितनी है? 12,000। कितने हैं? 12,000 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? रमेश के वेतन में 20% की वृद्धि करके फिर 20% की कमी करने पर रमेश के वेतन में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई है? ठीक है, इस प्रकार जो क्वेश्चन होते हैं जिसमें 2% दे रखा, कमी दे रखी होती है, वृद्धि दे रखी होती है। कमी, वृद्धि दे रखी है, कमी दे रखी है, या वृद्धि दे रखी है, या दोनों कमी दे रखी है, तो इस प्रकार के प्रश्नों का एक फॉर्मूला होता है एक्स वाई बटा 100। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पांचों के पांचों चैप्टर में आने वाला। अब आपको ये देखना है कि माइनस, सिग्नेचर माइनस, ठीक है, चिन्ह, प्रतीक चिन्ह जो माइनस प्लस लगने वाले वो कहां कहां पे? जब कमी वृद्धि होगी तब आप प्लस लगाओगे, और जब कमी होगी तब माइनस लगाओगे। ठीक है, वृद्धि हो रही तो प्लस, कमी हो रही तो माइनस। ठीक है, तो प्लस एक्स माइनस वाई, और प्लस माइनस होता है माइनस, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। तो ये इसका फॉर्मूला है। 2% दिए जाते हैं तो, ठीक है, एक बार वृद्धि हो रही है, एक बार कमी हो रही है। ठीक है, इस फॉर्मूले से करते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, प्लस 20 माइनस 20 प्लस माइनस माइनस 20 इंटू 20 बटा 100। 0 से 0, 0 से 0 करिए, ये 20 से 20 पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां पर आंसर आने वाला है माइनस 2 इंटू 2 4, और माइनस का साइन आपको ये बताएगा कमी। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर रहने वाला 4। अब मैं आपको बताता हूं, जब परसेंटेज सेम होते हैं, तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगा सकते हो माइनस एक्स स्क्वायर बटा 100। ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन में लगाते हैं। क्या लिखा है? एक वस्तु की दर में 10% की कमी करने पर खपत में 10% की वृद्धि हो गई, तो कुल लेन देन पर क्या प्रभाव पड़ा? तो देखो, मैंने आपको बता दिया, जब परसेंटेज सेम है, कमी और वृद्धि के परसेंटेज क्या है? सेम है, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओगे एक्स स्क्वायर बटा 100। ठीक है, और ऐसे प्रश्नों में हमेशा कमी ही होती है, तो 10 का वर्ग करोगे और नीचे 100 लगाओगे। 10 का वर्ग होता है 100 और नीचे 100, 0 से 0, 0 से 0, तो आपका आंसर रहने वाला 1, और वो भी माइनस का। ठीक है, तो इसमें आप टिक करोगे 1। ठीक है, माइनस का 1 नहीं दे रखा है तो आपको 1 ही टिक करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा इस टेस्ट पेपर का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है। पढ़िए ध्यान से, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। एक आयत की लंबाई में 25% को बढ़ाकर चौड़ाई में 25% की कम करने पर उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी? तो मैंने आपको बोला, ऐसे प्रश्नों में हमेशा कमी होती है। जब सेम परसेंटेज आपको बढ़ाते हैं
इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी, और उसी परसेंटेज को कम करते हैं तो ऐसे प्रश्नों में हमेशा हमेशा क्या होगी, कमी होगी। और उस कमी को निकालने के लिए फॉर्मूला बना दिया -x²/100। तो कितना है, 25% है, तो 25% का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे और 100 लगाएंगे। तो 25 का स्क्वायर होता है 625 और नीचे 100, और 625 में 100 का भाग लगेंगे तो 6.25। अब 2 जीरो है तो 2 अंकों के बाद पॉइंट लगा देंगे। तो इस प्रश्न का जो आंसर रहने वाला है आपका रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आई होप आपको मैंने जितने भी 28 क्वेश्चन सॉल्व कराए ये आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, ऐसे ही बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस की जो टेस्ट सीरीज में आपके सामने लेके आने वाला हूं। हर दूसरे तीसरे दिन आपको ये टेस्ट पेपर मैं आपको सॉल्यूशन कराऊंगा और इसकी पीडीएफ भी आपको अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें हमारे वीडियोस को, और अच्छे लगते हैं तो कमेंट करिए, और कोई सुधार करना है तो उसके लिए भी बताइए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।